मृतक के धर्मपत्नी ने क्या कुछ कह रहा है, पहले आपको ये सुनाते हैं। प्रशासन से मांग यही है कि मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे ग्रेजुएट हैं और 2 बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं उनको 2 बच्चों को कम से कम सरकार अच्छे पद में नौकरी दे। और हम लोग का बिरसा मुंडा के नाम से जो स्कूल है उसको हम अपने ढंग से चला सके, इसके लिए सरकार हमको फंड दे, यही मांग करते हैं। क्या कारण? और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। क्या कारण से उनकी हत्या हुई थी? वे एक समाज सेवी थे, सबके दुख सुख में काम आते थे, जहाँ बुलावा होता था सभी जगह जाते थे, न्याय देते थे। उसका जुबान में यही था, जल जंगल जमीन हमारे लोगों के हाथ से ना छीना जाए, हमेशा कहते थे। परिवार में बात होता था कि इतना ज़्यादा ज़मीन का लूट कैसे रोकेंगे, लोगों को जगाएंगे, एकजुट करेंगे और आंदोलन करेंगे, यही कहते थे और करते भी आए थे। बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार लाती थी, उसको रोकने के लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए। कोयल कारो परियोजना जैसे आंदोलन, CNT एक्ट संशोधन रघुवर समय के समय जो सैकों में गोलीकांड जैसे हो गया, हम ही लोग का हुआ। इससे सैकों बाजार टांड में बहुत बृहत मीटिंग हुआ था और लड़ाई के दिन वहाँ अब्राहम मुंडू नामक आदमी शहीद हो गया। ड्रोन सर्वे का जो गलत ढंग से सरकार नापी करने चाह रही थी, कुंजला बगीचा में हम लोग खूंटी जिला के अलावा और भी दूसरे जिलों से भी लोग पहुँचे। इतना भीड़ था, लाखों की भीड़ में ड्रोन सर्वे का विरोध भी हुआ। ग्रेटर रांची का आंदोलन किए, जो 184 गाँव को रांची शहर में मिला रहे थे। बड़ी बड़ी सड़क योजना आई थी, भारत माला जैसे बड़ा बृहत सड़क परियोजना, और ये NH 75 को भी चौड़ीकरण का बात हुआ था। ये सब का भी वो आवाज़ उठाए और अभी ये ठंडे बस्ते में है। ये सब एक तरह से हम कहेंगे राजनीतिक साजिश भी हो सकता है और इसमें बिचौले नेता लोग भी हो सकते हैं, जो माफिया जमीन माफिया टाइप का हो सकता है। इन्हीं लोगों ने साजिश के तहत इनको गोली मार दी। एक पत्थलगड़ी का मामला आप लोग बता रहे थे कि वहाँ पर जो असामाजिक तत्व के द्वारा जो है क्या कुछ किया गया था। वो वहाँ हर साल 20 फरवरी को संगा पढ़ा 56 मौजा के तत्वाधान में पढ़ा मेला लगता है और वहाँ पढ़ा पत्थर भी गाड़ा हुआ था। तो कुछ बिचौले लोग उस मैदान को समतलीकरण के नाम पर समतल कर रहे थे और समतल करने वक्त प्रशासन भी गया था शायद और उनको समतल करने नहीं दिया, मना कर दिया और पत्थर को भी उखाड़ दिया था। जबकि वो पत्थर पूरे पढ़ा के लोग बहुत धूमधाम से मान मर्यादा से विधि विधान से उसको गाड़ा गया था। उस पत्थर को तो उखाड़ने से तो बाकी गांव के लोग 56 मौजा आक्रोशित होंगे ना। और जब से वो पत्थर को उखाड़ के फेंका गया, उस गांव में बड़ा बड़ा बाउंड्री होने लगा। जो जमीन यहाँ वहाँ खाली पड़ा जमीन को भी चिन्हित करने लगा। तो गांव वाला लोग सोचने लगा कि अब तो हमारा गांव क्या हो रहा है, हो सकता है बड़ा पत्थर को उखाड़ के फेंक दिया गया है, इसीलिए जमीन इतना हम लोग का गांव से इतना दूसरा लोग कब्जा कर रहा है। क्योंकि उन्होंने ग्रामीण लोग एक दिन मीटिंग बुलाया, इसको पढ़ा को कैसे बचाएंगे सर, हम लोग का पढ़ा का गाँव को कैसे बचाएंगे। तो मीटिंग में बहुत सारे सुझाव दे जमीन बचाने के लिए। तो एक दिन मीटिंग होगा कि कौन ऐसा जमीन लूट रहा है, तो कुछ तो ग्रामीण लोग भी मिले जुले रहते हैं, कोई जमीन बेचने के पक्ष में रहते हैं, कोई बचाने के भी पक्ष में रहते हैं। तो सबको बचाने का सलाह दिया। फिर और एक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब नज़दीक में आ रहा है 3 जनवरी जयपाल सिंह मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर जो फेंका गया संगा पड़ा का पत्थर को फिर विधि विधान से गाड़ा जाएगा कह के वो विचार हुआ मीटिंग में। फिर सारे 56 गांव को नोटिस दिया गया कि हम लोग इस दिन पत्थर गाड़ेंगे और क्योंकि ये नाजायज़ तरीके से उखाड़ के फेंका गया था
इसको मान मर्यादा से गाड़ना है, तभी हम पढ़ा हमारा सशक्त होगा और हमारा जमीन नहीं लुटाएगा। ये लोग थाना गांव के लोग, और ये कार्यक्रम 3 तारीख को हुआ, बड़ी धूमधाम से हुआ, नाच डेग हुआ, बहुत सारे ग्रामीण गांव के मुंडा पहान लोग पहुँचे, खूटी रनिया तोरपा से भी लोग आए थे, खास लोग। इस तरह अच्छा से हुआ उस दिन प्रोग्राम। कहीं न कहीं वहीं से विवाद क्या लगता है? हो सकता है कहे कि ज़्यादातर इसका तो ज़्यादा विवाद इनका आता था, जमीन मटर पर ही आता था इनके पास। हर दिन कहीं ना कहीं से फोन आता था। हाँ। अब जिला प्रशासन से क्या मांग है? जिला प्रशासन से हम यही मांग करेंगे, अब तो जाने वाले चले गए। मेरा घर का छत का साया जो था वो तो हट गया। अब ये हमारा परिवार का छत का साया ही नहीं होता, ये पूरे समाज के लिए साया की तरह थे। इसीलिए तो आज देख रहे हैं इतना भीड़। अगर लोगों को इनसे लगाव नहीं होता तो नहीं ना आता, साथ देता नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ जो है तमाम लोगों का विरोध प्रदर्शन के बाद जो है यहाँ पर डीसी और एसपी पहुंचे थे और उनसे वार्तालाप हुआ है। और जो ज्ञापन दिया है उनको हमने बोला है आज ही सरकार को इसको आगे भेजी जाएगा, और जो आगे वहाँ से डायरेक्शंस आया जा रहा है आएगा तो उसको हम आगे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये लोग क्या मांग कर रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं? इनके तरफ से तो 5-6 डिमांड है। एक तो गिरफ्तारी का है, दूसरा है उनकी परिवार का जो सिक्योरिटी है, जो आज ही वहाँ पे फोर्स लगेगा, और साथ में इनके जो भी आश्रित थे उनके लिए नौकरी और बाकी जो भी सरकारी सहयोग करने के लिए मांग किया गया है। 5 करोड़ की बात हो रही है, ये पॉसिबल है? सरकार ये हम सरकार को फॉरवर्ड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये निर्णय नहीं लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया गया है। इनका लेटर को हम आगे सरकार को फॉरवर्ड किया। सुरक्षा की भी बात हो रही है कि उनके फैमिली मेंबर्स को सिक्योरिटी एटलीस्ट चाहिए जी। इस पर कोई बातचीत? यस, उन्होंने बताया गया कि उनको सुरक्षा में उनको पुलिस के फोर्स को वहाँ पे उनके गांव में और पूरे एरिया में स्थापित करने के लिए, तो आज ही एसपी भी वहाँ पे उनकी पूरी जो अंतिम संस्कार और आगे भी नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए उनकी पूरी फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए मान गए या फिर प्रदर्शन जारी रहेगा और खूटी बंद रहेगा? नहीं, खूटी बंद रहने के लिए हमने इनसे बात कर रहे हैं, इसलिए हम आगे भी वही करने जा रहे हैं। तो थैंक यू आप लोग को भी, आप लोग भी इतने देर वेट किया है, तो वो आगे हम CO, BDO सब SDO सब लोग आगे जाके इनको सहयोग करने। कोई अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, अपील यही है कि हमने इनकी डिमांड सुन लिया है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमने इनकी जो ज्ञापन है जो मिला है उसको हम आगे सरकार को फॉरवर्ड करेंगे, और जो साथ ही साथ जो अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए जो पुलिस की तरफ से जो जल्द से जल्द इसका इन्वेस्टिगेशन करके उनका अरेस्टिंग या अन्य जो आगे लीगल एक्शन जो लेना है उसको जल्द से जल्द करने के लिए हम हमारे तरफ से भी आदेश जारी है। कल जैसे ही घटना घटी हम लोग रात से ही लगे हुए हैं, और बहुत कुछ हम लोग के हाथ भी सूत्र लगा है, लेकिन चूंकि अभी यहाँ बताना ठीक नहीं है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। अपराधियों की पहचान हो पाई है? क्योंकि 24 घंटा का वक्त हो जाएगा, 1 घंटा में। देखिए हम लोग कुछ लोगों के पहचान कर लिए हैं, लेकिन अभी नाम हम लोग क्या है, कारण क्या है, मतलब कुछ पता चल पाया है? ये भी अभी बताइए। चूंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इसीलिए पब्लिक फोरम में बोलना भी 3 जनवरी को जो जियारप्पा मौजा में पत्थर गड़ी हुई थी, 60 एकड़ की जमीन है, उस विवाद में आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या कर दी गई। उस पर कुछ जांच पड़ताल होगी या कुछ शंकाएं हैं? देखिए हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं, सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। हम ह्यूमन इंट से भी जांच कर रहे हैं, हम टेक्निकल इंट से भी जांच कर रहे हैं, हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। जिले वासियों को क्या कहना चाहते हैं सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा को लेकर यही कहना चाहते हैं कि हम लोग सुरक्षा देंगे। हम लोग जिस तरह का भी मामला हुआ है, हम लोग अपराधी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे और ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे कि आगे लोग डरे इस तरह के काम करने से। थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की बात हो रही है, DSP को सस्पेंड करने की बात हो रही है, तो क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पर? देखिए इनकी अगर गलती पाई जाती है जांच में तो कार्रवाई होगी, और जल्द नहीं पाई जाती है तो नहीं होगी। सर इतने तमाम चेकिंग चलते हैं, लगातार देखा जाता है कि हर चौराहे पे चेकिंग है पुलिस, और उसके बाद कैसे इतना हिम्मत हो जाता है खुलेआम हथियार लेकर के लोग गोली चला दे रहे हैं? देखिए हमारी भी कुछ दिक्कतें हैं, जिसके चलते हम लोग जितने चाहते हैं उतने अच्छे से सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। हम लोग इसको और टाइट करेंगे, और हम लोग और रेगुलराइज करेंगे। हमारा जो पेट्रोलिंग है उसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हम लोग स्टेशन करेंगे, और नए जो TOP बनाने हैं या
ओपी बनाने हैं, उसका प्रस्ताव हम लोग सरकार के पास जल्द से लोगों का जल्द ये भेजें। आरोप है कि भू माफिया और बालू माफिया और पत्थर इसकी माफिया जांच हम लोग कर रहे हैं, इस इनका पॉइंट पे भी जांच कर रहे हैं। थैंक यू। वही खूंटी जिले के एसपी और डीसी पहुंचे थे और आदिवासी समुदाय के लोगों से बातचीत की और जो मृतक है उनके धर्म पत्नी से भी बात की। साफ साफ कहना है कि 2 बच्ची की नौकरी और 5 करोड़ रुपया नगद जो है वो देने के लिए अब देखना होगा कि डीसी और एसपी के द्वारा जो है जो इन लोगों के मांगे हैं वो कब तक पूरी हो पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।